नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ आशुतोष शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में। मन की बात के 136वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर वीर जवानों को याद किया। उन्होंने शहीदों के साहस और बलिदान को नमन किया। कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर जवानों को नमन करते हुए कहा कि सैनिकों का साहस और बलिदान देश के लिए हमेशा गर्व रहेगा। पीएम मोदी ने मन की बात के 136वें एपिसोड में हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना में परिवार संघ मन की बात सुनी। उन्होंने खादी, हथकरघा और युवाओं की भूमिका को भारत के भविष्य के लिए अहम बताया। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात सुनी। उन्होंने स्वदेशी अपनाने की अपील की और छत्तीसगढ़ के कोरबा के जिक्र को महत्वपूर्ण बताया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 136वां एपिसोड सुना। कार्यक्रम में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। द्रास में कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि जवानों ने देश के लिए सपने कुर्बान किए। कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल विजय दिवस पर द्रास में वीर जवानों को याद किया गया। कारगिल वॉर मेमोरियल पर पुष्प वर्षा के जरिए शहीदों को सम्मान दिया गया। द्रास में लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों जवानों को श्रद्धांजलि दी। आज 27वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है भारत। बेंगलुरु में कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम डीके शिव कुमार ने स्मारक पहुंचकर 1999 के कारगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि दी। 27वां कारगिल विजय दिवस पर दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की। छात्र प्रदर्शन पर पैलेट गन इस्तेमाल को लेकर राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। उन्होंने पूछा, छात्रों पर कार्रवाई का आदेश किसने दिया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। जंतर मंतर और देश के हालात का दिया हवाला। छात्रों को पढ़ाई और करियर बनाने पर ध्यान देने की बात कही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का पदभार सौंप दिया गया। मंत्रालय में बड़ा बदलाव देखने को मिला। दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। अस्थायी बंदी के कारण मेट्रो सेवा सामान्य होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव को गांधी मैदान प्रदर्शन मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। बिहार के पटना के बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एनडीए की जीत का दावा करते हुए कहा कि सरकार के कामों का जिक्र किया। पटना में जनसुराज पार्टी के कर्ता प्रशांत किशोर ने कहा कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और चुनाव आयोग जाने की बात खत्म नहीं होगी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों प्राथमिक शिक्षक 2 हफ्ते से ज्यादा लंबे समय से मार्च और शिमला पहुंचे। शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर राजधानी में प्रदर्शन किया। हरियाणा के यमुनानगर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूथ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बड़ी संख्या में युवाओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पटना में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि जीविका नेटवर्क के जरिए महिलाओं पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान चलाया। कार्यकर्ताओं ने इलाके की सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 2 में पानी से भरे गड्ढे में गिरने से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता छात्रों का कल्याण करना है। उन्होंने संसद में चर्चा की जरूरत बताई। अयोध्या में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर दान मामले में जांच को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध
सोनावेशा रस्म धूमधाम से मनाई गई। बड़ा दांडा में श्रद्धालुओं का विशाल जनसैलाब देखने को मिला। अयोध्या में महंत धर्मदास महाराज ने राम मंदिर और हनुमानगढ़ी की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर में दर्शन के लिए रोज लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ट्रस्ट सदस्य दिनेंद्र दास जी महाराज ने बताया कि पूजा पाठ और दैनिक अनुष्ठान सुचारू रूप से चल रहे हैं। श्री अकाल तख्त साहिब से शुरू हुई मीरी पीरी यात्रा आज तरन तारण पहुंची। यात्रा में एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी जी शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कोयम्बटूर के अरुलमिगु कोन्नीयम्मन मंदिर दान राशि गड़बड़ी मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सभी को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव राहुल गांधी के बयानों पर प्रतिक्रिया दी। पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर भी बोले। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने छात्र आंदोलन के लिए धन्यवाद दिया। संदेश देने वाले होर्डिंग लगाए। होर्डिंग के जरिए छात्रों और समर्थकों का आभार जताया। जम्मू में अमरनाथ यात्रा का 19वां जत्था बालटाल मार्ग से पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। खराब मौसम के कारण 6 दिन बाद यात्रा फिर से शुरू की गई। मुंबई में शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने संयुक्त रैली की। एमएनएस और ठाकरे गुट के नेताओं की मौजूदगी से शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने संयुक्त रैली के दौरान समर्थकों का अभिवादन किया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में धान रोपाई का काम तेजी से चल रहा है। ग्रामीण इलाकों में किसान मिलकर पारंपरिक तरीके से खेती में काम कर रहे हैं। तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में अवर लेडी ऑफ स्नोज बेसिलिका के 444वें वार्षिक पर्व की शुरुआत की तैयारियां पूरी हो गई। ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। कर्नाटक के शिवमोग्गा में मानसून की वापसी के साथ जोगा फॉल्स पूरे शवब पर है और झरने की खूबसूरती देखने के लिए संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। जम्मू के तनतारा भूस्खलन के बाद डुरंग तंगमार्ग सड़क पर यातायात रोक दिया गया। प्रशासन ने यात्रियों को वैकल्पिक रास्ते अपनाने और सड़क खुलने तक का इंतजार की सलाह दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने जल संरक्षण के प्रयासों की तारीफ की। सीधी से नासिक तक तालाब और अमृत सरोवर का काम तेज किया जाएगा। कई राज्यों में पानी बचाने की मुहिम के साथ अच्छे नतीजे सामने आए। असम में बाढ़ की स्थिति को थोड़ा सुधार किया गया है। फिर से 10 जिलों में 6.54 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन से बिस्लरी नदी का रास्ता रुका और नदी में अस्थायी झील बनने से करालन गांव पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन और एसडीआरएफ से राहत बचाव कार्य तेजी लाने की अपील की। लखनऊ के इंदिरा नगर में देर रात बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की। 13 फीट ऊंची दीवार पर कर रहे बदमाश अंदर पहुंचे। परिवार पर हमला कर नकदी गहने लेकर फरार हो गए। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद सलाल बांध के सभी गेट खोल दिए गए। भारी पानी की आवक के चलते फैसला लिया गया। ऑनलाइन बेटिंग और फर्जी निवेश के नाम पर उगी करने वाले गिरोह का ईडी ने कार्रवाई की है। मुंबई, पुणे और बेंगलुरु में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। जांच में करोड़ों की क्रिप्टो, मनी ट्रायल और फर्जी खातों का खुलासा हुआ है। हरदोई में 1 करोड़ की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। घर के नौकरों ने खाने में नशीली दवा मिलाकर वारदात को अंजाम दिया। अलमारी की चाबी और पैसे की जानकारी पहले से ही थी। महाराष्ट्र के वशिम में शॉर्ट सर्किट के कारण 4 दुकानों में आग लगी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। ज्यादा जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। ब्लैक सी क्षेत्र में बढ़ते खतरों को देखते हुए भारत ने एडवाइजरी जारी की। भारतीय नाविकों से सतर्क रहने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की गई है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच जहाजों पर हमले का खतरा बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में भारत की रक्षा ताकत का जिक्र किया। ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल समझौते को बड़ी उपलब्धि बताया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ईरान को अमेरिका के सैन्य ठिकानों और खाड़ी देशों की जुड़ी सैटेलाइट की जानकारी दे रहा है। हालांकि रूस और ईरान की ओर से इस पर तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई।
हॉर्मुज़ जलनमरू मध्य में तनाव लगातार जारी है। अमेरिका एयरवेज के जरिए कार्गो और टैंकर फ्लाइट्स सक्रिय हैं। शिपिंग रूट और ड्रोन गतिविधियों को लेकर चिंता बढ़ी। ईरान और ओमान को लेकर हॉर्मुज़ से वार्ता की प्रगति हुई। दोनों देशों ने सुरक्षित समुद्री यातायात पर चर्चा की। लाल सागर और हुती हमलों पर कुवैत ने जताई नाराजगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका पर हॉर्मुज़ जलनमरू मध्य को लेकर एमओयू की शर्तें जानबूझकर उल्लंघन करने का आरोप लगाया। अमेरिका ईरान तनाव के बीच सोशल मीडिया पर अस्थायी सीज़फायर को लेकर खतरे वायरल हो रहे हैं। हालांकि इन दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इराक के एयरविल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के ड्रोन गिराया गया। विस्फोटक से लदे ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। हमले के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। पाकिस्तान के गिलगित बल्टिस्तान में बाढ़ से हालात बिगड़ते हुए नजर आए। कई इलाके में चौथे दिन भी संपर्क टूटते हुए नजर आए और बिजली पानी जरूरी सामान की कमी से लोग परेशान हुए। हॉर्मुज़ जलनमरू मध्य को दोबारा खोलने को लेकर ईरान और ओमान के बीच बातचीत की प्रगति की खबर सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्ष समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। युद्ध के असर से वैश्विक बाजारों में चिंता बढ़ती हुई नजर आई। ऑयल प्राइस, शिपिंग रूट्स, सप्लाई चेन पर दबाव को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं तेज हो गई। गल्फ देशों में सीज़फायर की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ी। सोशल मीडिया पर ऊर्जा रूट्स की सुरक्षा, क्षेत्रीय भागीदारी और संघर्ष के खतरे बढ़ते गए। मिडिल ईस्ट में हुती और ईरान समर्थित समूहों को लेकर तनाव लगातार बरकरार है। सीज़फायर बातचीत से इन समूहों की भूमिका और भागीदारी पर चर्चा तेज हो गई। तेहरान की खबर, ईरान ने दावा किया है कि युद्ध के बाद उसने $18 बिलियन का तेल बेचा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद बिक्री जारी रहने में नई बहस छिड़ गई है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान इस हफ्ते सीज़फायर बातचीत को ठुकरा देगा। ट्रंप की चेतावनियों पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। सीनियर वर्ल्ड फेसिंग चैंपियनशिप में भारत ने नया रिकॉर्ड बनाया। तनिक्षा खत्री और प्राची लोहाना ने रचा ऐतिहासिक कारनामा। दोनों पहली भारतीय महिला एपी फेंसर बनी जिन्होंने टॉप 64 में अपनी जगह बनाई। भारत के 18 साल की अनाहता सिंह ने जूनियर स्वैक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। फाइनल में मिस्र के खिलाड़ी को हराकर रचा इतिहास। 21 साल बाद भारत को मिला यह बड़ा खिताब। भारत ने जिम्बाब्वे को दूसरे टी20 में 90 रन से हराया। सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त के साथ टीम इंडिया ने कब्जा जमाया। जीत के साथ भारत फिर बना टी20 रैंकिंग में नंबर 1। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में भारत ने शानदार जीत दर्ज की। सीरीज जीतने के बाद आखिरी मुकाबले में बदलाव के संकेत दिखाई दिए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने प्रिंस यादव की चोट का दिया अपडेट। भारत ने जिम्बाब्वे को दूसरे टी20 में 90 रन से हराया। तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा ने दिखाया शानदार खेल। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ईशान किशन ने अपने नाम किया। यूटीटी सीजन 7 के सेमीफाइनल में यू मुंबा ने शानदार जीत दर्ज की। कोलकाता में थंडर ब्लेड्स को 8-3 से हराकर फाइनल में जगह पक्की की। मनुष्य शाह, अन्ना हरसी ने दमदार प्रदर्शन किया। आईएसपीएस होंडा सीनियर ओपन में जीव मिल्खा सिंह ने कट हासिल किया है। ज्योति रंधावा ने शानदार प्रदर्शन के साथ जगह बनाई। दोनों भारतीय गोल्फकार बिगिनर राउंड में खेलते हुए नजर आए। वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के पहले टेस्ट का पहला दिन कोरियाई टीम के नाम रहा। केवम हॉज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 83 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने दिन में खेल खत्म करने के साथ 3 विकेट पर 194 रन बनाए। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी हर तरफ चर्चा हो रही है। ईशान किशन ने बताया कि टीम चाहती है कि वैभव का फोकस क्रिकेट पर रहे। सोशल मीडिया से दूर रहकर करियर पर ध्यान देने की सलाह दी गई। लॉकअप 2 में पमेला सेरोना ने खोला अपना बड़ा सीक्रेट। बजर दबाते ही स्क्रीन पर आया मैच फिक्सिंग का शब्द। पमेला ने बताया कि स्टूडेंट टाइम में करती थी क्रिकेट सट्टेबाजी। थलपति विजय ने आखिरी फिल्म जननायक सिनेमाघरों में छा गई है। पहले दिन फिल्म ने शानदार ओपनिंग कर सबको चौंका दिया। तीसरे दिन कलेक्शन में सबकी निगाहें टिकी हुई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने प्रतिक्रिया दी है। भूमि ने इसे लोकतंत्र के लिए बड़ा पल बताया। कहा, छात्रों की आवाज और जवाबदेही से ही बदलाव संभव होता है।
अभिनेत्री सानवी तलवार ने फिल्म खामोश आई हटो को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कहा, रिया के किरदार के खुद की काफी मेहनत करनी पड़ेगी। साइकोलॉजिकल इमोशनल सीन्स रहे सबसे बड़ी चुनौती। मॉडल और एक्ट्रेस महिका शर्मा अब किसी पहचान की मोहताज नहीं रही। इकोनॉमिक्स में पढ़ाई के बाद उन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड में कदम रखा। हालांकि पांड्या से नाम जुड़ने के बाद बढ़ी उनकी लोकप्रियता। अभिनेता आदिल हुसैन ने पछतावे और ग्लानि को लेकर खुलकर बात की है। कहा, गलतियों से सीखना चाहिए, अतीत में नहीं जीना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिंदगी में सबसे बढ़ना सबसे जरूरी है। भारती सिंह हर्ष नए गेम शो के साथ लौट रहे हैं। इंडियन गेम शो का पहला प्रोमो रिलीज कर दिया गया। सोनी टीवी सोनी लिव पर दिखेगा एंटरटेनमेंट का नया तड़का। नितेश तिवारी की फिल्म रामायण लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म में अभिनेत्री शिवा चड्ढा निभाएंगी मंत्रा का किरदार। शिवा ने कहा है कि मंत्रा के किरदार को नए नजरिए से दिखाया जाएगा।